बिहार में कुछ ही पलों में दूसरे चरण का मतदान होना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल चंद लम्हे बचे हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए। कितने आश्वस्त आप लोग अब तक हैं? नहीं, देखिए, हम लोग फुल श्योरिटी के साथ आपको कह रहे हैं कि इस बार यहाँ परिवर्तन की लहर है। और अभी नहीं, जब राहुल जी की यहाँ एसआईआर के खिलाफ यात्रा 25 जिलों से गुजरी थी, उस समय भी जिस तरह से छात्र, नौजवान, युवा, किसान, मजदूर, माँ बहनें आई थी उमड़ के, और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था, जिस तरह से उस यात्रा का समर्थन किया था, उसी समय हम लोग इस परिवर्तन की लहर को देख चुके थे। और वही अभी कैंपेन के दौरान भी देखा है। तो कोई कारण नहीं है कि यहाँ परिवर्तन नहीं हो। एक तरफ वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे पे घमासान है, पूरा कैंपेन खत्म हो गया। कभी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर मेजोरिटी आती है तो हम नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और गृह मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले, जो लोग आएंगे चुन के वो तय करेंगे। फिर उनके एक सहयोगी जो जनता दल यू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने भी उस बात को दोहराई। तो वहां पे कंफ्यूजन है। महागठबंधन ने के सभी दलों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आगे करके हम लोग अपना चुनाव लड़े हैं। अब जो आप कह रहे हैं, क्या आप लोगों के बहुत ज्यादा अटैक के बाद एक सवाल अब उल्टा उठने लगा जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर आया कि कांग्रेस क्यों नहीं एक रिजर्व कर ली? जब आप लोग कह रहे हैं कि एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री होंगे, क्यों नहीं कांग्रेस के कोटे में भी घोषित कर दिया जाता कि वहां पर भी एक रहेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है कि यहाँ आरएसएस की विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठजोड़ की सरकार है, जो बिहार को रसातल में ले गया है, बिहार को लगातार पीछे ढकेला गया है, बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में स्टेब्लिश करने की जो नीति है इनकी, उसको हराने की प्राथमिकता है। हम लोग सत्ता में रहें या बाहर से भी हम लोगों को समर्थन करने का मौका मिलेगा तो बाहर से भी समर्थन कर सकते हैं। एक चीज और जो आपने बड़ी बात कह दी, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो पूरी एसआईआर की यात्रा हुई पूरे बिहार में, एक सबसे पहले जो मूवमेंट क्रिएट किया वो कांग्रेस ने किया, और उसके बाद सीटें अगर देखें तो जितने जिलों में आप गए या जितनी जगहों पर, जितनी विधानसभाओं में पहुंचे, उस अनुपात में सीटें नहीं रही। क्या इसलिए आपका स्टेटमेंट है कि जरूरत पड़ी तो बाहर से ही रहेंगे? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। पर क्या मतलब जितनी जगहों पर आप लोगों ने काम किया, लोगों को जागरूक किया या आपके जो मुद्दे थे वो उठाए, चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस जाती है, क्या उस अनुपात में सीटें मिल पाई थी? बिल्कुल, ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। मैं आपको आंसर कर चुका हूँ। आप उसको जितना भी बार भी मैं बता दिया आपको कि कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है। कांग्रेस की प्राथमिकता है कि ऐसी सरकार जो बिहार को लगातार बीमारू स्टेट बनाए रखना चाहती है, बिहार को मजदूर सप्लाई स्टेट बना के रखना चाहती है, उस विचारधारा को हराना है, आरएसएस के विचारधारा को हराना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठजोड़ है उस विचारधारा को हराना है। मुझे मालूम है आपको जल्दी, मैं एक चीज पूछूंगा कि प्राथमिकताओं में जैसे आपने कहा कि एक प्राथमिकता तो ये है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। सरकार अगर बनती है तो प्राथमिकता क्या है? जैसे आरजेडी की ओर से बोला जा रहा है कि नौकरी हमारे लिए प्राथमिकता है। अब कई लोग घोषणा पत्र, ये केवल आरजेडी का नहीं है। आप उस गलतफहमी से बाहर निकल आइए। मैंने अभी यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब अपनी गारंटीज को पढ़ा है। 200 यूनिट बिजली फ्री, ये तो कांग्रेस की सरकारों का ही है। कर्नाटक में पहले से हम लोग करते रहे हैं, तेलंगाना में पहले से करते रहे हैं, पंजाब में पहले भी हम लोगों ने किया है। किसानों के उन योजनाओं ये करने वाला था कि आपके हिसाब से 3, 4, 5 बड़े क्या महागठबंधन के दलों ने मिलके मैनिफेस्टो बनाया है। मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ। केवल आरजेडी या केवल सीपीआई सीपीएम माले का नहीं है, बल्कि हम लोग सबकी सहमति से वो मैनिफेस्टो बना है। और जो गारंटी हम लोग आपके सामने रखा है वो सभी महागठबंधन दलों का है। दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसमें सीमांचल भी आता है। मैं सीमांचल भी गया था, वहां पर पिछली बार भी एक टक्कर मिली थी, एक तीसरे प्लेयर वहां पर आ जाते हैं, एआईएमआईएम। इस तरीके के जो प्लेयर हैं वो किसका नुकसान ज्यादा करते हैं आपको दिखाई देते हैं बिहार की सियासत में? अब कोई तीसरा एंगल नहीं बन रहा है इस चुनाव में। अगर आप सही बात जानना चाहते हैं, अगर ठीक से एनालाइज करिएगा, तो एमआईएम के लिए कोई जगह नहीं है, प्रशांत किशोर के लिए कोई जगह नहीं है, इंडिपेंडेंट कई लोग जीत जाते थे उनके लिए भी कोई जगह नहीं है। इस बार परिवर्तन की लहर है और महागठबंधन के लिए लोग निकल के वोट दे रहे हैं। आप अगर एनालाइज करिएगा बिहार के चुनाव को, पहले भी जाके 20-25 साल पहले अगर आप लौटेंगे तो 90 में 60% से ऊपर वोट हुआ था। लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। 95 में फिर 60% से ऊपर वोट हुआ था, फिर से वो सरकार रिपीट हुई थी।
2000 में भी, जिसमें मैं भी बिहार सरकार में मंत्री था, फिर से वो सरकार रिपीट हुई थी। उसके 2005 के बाद कभी 60% से ऊपर नहीं गया है। फिर इस बार पहली बार 60% से ऊपर गया है। तो ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि अब एनडीए की सरकार जा रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ मौजूद थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस अपनी बात रख रही है, उन्होंने एक बड़ा इशारा ये किया कि जिस तरीके से बिहार में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, इतिहास में जब जब ऐसा हुआ, राजद या फिर एनडीए की सरकार नहीं आई, राजद की सरकार आई, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि इस बार भी ऐसे कुछ इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। अपने सहयोगी कमल रावत के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, पटना से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।